हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बीम में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार से रिलेटेड। अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है क्लास 9 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही बताना है कि कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, यानी परिमेय संख्या हमारा p/q के रूप में दिया हुआ है और उसको दशमलव के रूप में बदलेंगे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, और वो भी बिना भाग किए हुए बताना है, यानी बिना विभाजन के हमें बताना है कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए हम लोग सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या जो हमारा है उसे कैसा लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। यानी वैसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहां पे q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। लेकिन हम इस टॉपिक पे p और q को क्या मान रहे हैं, सअभाज्य मान रहे हैं। p और q क्या होगा, सअभाज्य। सअभाज्य संख्या, और सअभाज्य संख्या के बारे में पिछला एक्सरसाइज में हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी कोई भी परिमेय संख्या है p/q के रूप में, भिन्न के रूप में है, और उसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो इसका दशमलव दो तरह का हो सकता है। यानी शांत दशमलव होगा, यानी जब हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदलेंगे, यानी दशमलव प्रसार निकालेंगे इसका, तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, या तो शांत होगा और दूसरा अशांत आवृत्ति होगा। यानी शांत दशमलव क्या होता है ये समझते हैं। यानी शांत दशमलव यानी दशमलव के बाद कुछ अंक तक भाग जाएगा और उसके बाद शेषफल 0 हो जाता है और उसके आगे भाग नहीं दे सकते। जैसे 2.234, यानी 4 के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी यहीं पे ही खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं, शांत। जैसे मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/2। तो यानी 2 से हम जब 3 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, यानी शेष 1 बच गया, दशमलव बैठाएंगे 0, 2 बचे 10, यानी हमारा शेषफल यह क्या आ गया, 0। इसके आगे हम भाग दे ही नहीं सकते, यानी हमारा दशमलव के आगे एक अंक तक भाग दिए, उसके बाद भाग खत्म हो चुका, यानी दशमलव के आगे अब कुछ भी संख्या नहीं आएगा। ऐसे दशमलव प्रसार को ही हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। और एक दूसरा होता है अशांत आवृत्ति, यानी दशमलव के बाद अशांत है, यानी दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा। जैसे 0.6666, इस तरह की संख्या क्या है, अशांत आवृत्ति। क्यों इसका नाम पड़ा अशांत, अशांत है, यानी दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा, यानी शेषफल जो यहाँ 0 आ जा रहा है उस शेषफल 0 नहीं आएगा, हमेशा भाग जाते रहेगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2/3। अब यहाँ 3 से जब हम भाग देंगे 2 में तो क्या आएगा, भाग जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा 0.3×6=18। अब हर एक बार 2 शेष बच जाएगा, दशमलव है 0 आ जाएगा 6, 18, फिर 2, फिर दशमलव है 0, 6, 18, यानी फिर 2, यानी इस तरह से हर एक बार शेषफल क्या आ जाएगा, 0। और क्या होगा, 0.66666 हमेशा आते रहेगा। यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद हमेशा अंक आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ऐसे दशमलव का नाम क्या है, अशांत। साथ ही साथ दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आने लगा, यानी कोई निश्चित संख्या बार बार आएगा, रिपीट करने लगेगा, यानी आवृत्ति हो गई। जैसे यहाँ पे 6 बार बार आने लगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, यानी ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत इसलिए क्योंकि दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, साथ ही साथ एक ही चीज बार बार आने लगा, इसलिए आवृत्ति हो रहा है, यानी एक ही चीज का पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, इस चलते इसका नाम आवृत्ति है।
तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या होगा, शांत होगा और अशांत आवृत्ति। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोलता है कि बिना भाग दिए हुए, यानी कोई भी परिमेय संख्या है उसे बिना भाग दिए हुए, जैसे हम यहाँ भाग देकर पता कर रहे हैं उस प्रकार नहीं, बिना भाग दिए हुए हमें बताना है कि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत आवृत्ति होगा। तो इससे रिलेटेड एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आइए उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शांत दशमलव में क्या खासियत होता है। जैसे शांत दशमलव 2.354 या 2.5, ये हमारा शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। इन दोनों को अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी दशमलव हटाना चाहते हैं तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो एक में 3 जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या, इस चलते 3 जीरो आया। यहाँ पे क्या आया, दशमलव के बाद 1 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी शांत दशमलव है और उसे हम दशमलव हटाते हैं यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं तो नीचे क्या आता है, 10 का गुणज आता है, यानी 10 का मल्टीपल आएगा। यानी देखिए यहाँ 1 पे 0 आ रहा है, यानी 10 ही आ रहा है एक तरह से। तो इस 10 में क्या खासियत देख रहे हैं, 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। यहीं से एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, यानी कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो 2 के रूप में होगा, यानी केवल 2 होगा, तब पर भी उसको 10 बनाया जा सकता है 5 मल्टीप्लाई करके, या केवल 5 होगा, इसमें भी 2 गुना करके 10 बनाया जा सकता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आ जाए, इसमें लाख कोशिश कर लिए ये 0 नहीं बनने वाला है। इस प्रकार हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि कोई भी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या तो 5 या 2 5 दोनों होगा। यानी केवल 2 आए तो पर भी अच्छा बात है, केवल 5 आए तब पर भी अच्छा है, या 2 5 दोनों आ जाए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं कोई भी परिमेय संख्या का, यानी हर का q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। तो अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भी परिमेय संख्या रहेगा और उसका दशमलव प्रसार पता करना है, वो भी बिना भाग किए हुए। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या का हर जो रहेगा यानी q जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी परिमेय संख्या का हर जो रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम देखेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो 2 5 दोनों हो। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया हुआ रहेगा, केवल 2 और 5, तो हम क्या बोलेंगे, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी 2 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। इसी बात को हम लिखे कि हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2, यानी 2 का घात m, यानी 2 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, चलते 2 का घात m लिख दिए, या केवल 5 यानी 5 के घात m, या 2 और 5 दोनों हो, यानी 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में हो। यानी मान लिया जाए 2 3 बार आया तो 2 के घात 3 और 5 2 बार आया है, मतलब 5 के घात 2, इसलिए n और m लिखा हुआ है। यानी इसके रूप में हो हम कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी हर का रूप जो होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा 2 और 5 के रूप में होगा, तो हम बोलेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी कहने का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 5 दोनों हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। यानी ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाता है, यानी 2 और 5 को छोड़कर जैसे 3 7 इस तरह के कुछ भी अभाज्य संख्या अगर हमें दिखाई दे देता है हर का अभाज्य गुणनखंड में,
तो हम उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा बोलेंगे? अशांत आवृत्ति बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। चलिए अब हम इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। यानी जो हमारा ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है वो भी बताना है, बिना भाग किए हुए। यानी बिना भाग दिए हुए हमें बताना है इन सारे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, यानी शांत है या अशांत आवृत्ति। तो चलिए हम लोग एक एक करके फटाफट देखते हैं। सबसे फर्स्ट को देखते हैं क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो हर हमारा यहाँ क्या है? 3125। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे भाग जाएगा? 5 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है? 5। यानी जिस संख्या का इकाई अंक 5 रहता है या 0 रहता है वो 5 से जरूर भाग जाएगा। तो 5 से भाग दिए, 5 छक 30, 1 यानी 2 हो जाएगा 12, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 पचे 25। यानी 3125 का अभाज्य गुणनखंड का किए तो क्या आया? यानी 5 5 5 कितना बार आया? 5 बार आया। यानी हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। लिखेंगे 13/3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 का घात 5 आया। यानी 5 कितना बार आया? 5 बार आया। तो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के घात m के रूप में है, यानी इसका हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो केवल 5 आया। यानी 5 के घात 5 यानी 5 के घात m के रूप में है। या इसके जगह में हम ये भी लिख सकते हैं 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में है, या हम ये भी लिख सकते हैं यानी 5 के घात m या 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में है। या 2 नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के घात 0, यानी किसी के घात 0 लगा देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और हमारा रूप हो जाएगा 5 के घात 5 गुने 2 के घात 0, यानी 2 के घात n गुने 5 के घात m। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कहने का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आया है। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है? 5 के घात m के रूप में है, सीधा सीधा। यानी 5 के घात m के रूप में है, इसलिए जो हमारा संख्या था 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो आइए इस प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 17/8। तो 17/8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? यानी 2 4 फिर 2 से 2, यानी 17/8 को 8 को अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 के घात 3 आया। यानी 2 कितना बार आया? 3 बार। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है? केवल 2 है, यानी 2 के घात m के रूप में है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो इसी प्रकार आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है 64/455। यहाँ पे हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से भाग जाएगा, 5 9 45, फिर 5 एकम 5, फिर 91 जो है 7 से भाग जाएगा, 13 7 91। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड किए उसमें क्या क्या आया? 5 गुने 7 गुने 13। इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या आ चुका है 7 और 13। तो यही लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में नहीं है, इसलिए 64/455
455 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। क्यों? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ चुका है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या आ गया है, 7 और 13। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत न होकर के कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। तो आइए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 है हमारा 15/1600, यानी 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से इसका आधा यानी 200, 200 का आधा 100, फिर 2 से भाग देंगे यानी 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से भाग देंगे 5। यानी कहने का मतलब 15 बटा यानी 1600 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया? 2 और 5 ही तो केवल आया। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 यानी 2 कितना आया? 6, यानी 2 का घात 6 गुने 5 कितना आया? 2 बार आया। यानी इसका मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में है। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। तो आइए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन है 29/343, यानी कहने का मतलब 343 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का तो क्या आएगा? 7 से भाग देंगे। तो 7 से जब हम भाग देंगे तो कितना बार? 7 चौका 28, या 28 और 2 30 और 4 यानी 6 से बच जाएगा, 3 आ जाएगा यानी 63 बन जाएगा। तो 7 9 63, फिर 7 से भाग जाएगा, 7 7 49। इसका मतलब हम 29/343 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है? 7 का घात कितना आया? 3 आया। यानी यहाँ पे 2 और 5 है ही नहीं, तो 2 5 के रूप में नहीं, यानी 2 5 के अलावा कोई नंबर दिखाई दे दिया। इसका मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए 29/343 जो हमारा है दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत के साथ साथ आवृत्ति होगा। अशांत के साथ साथ आवृत्ति, अशांत आवृत्ति होगा। तो हमारा 6 क्वेश्चन बहुत ईजी है। 6 का हर देखेंगे अगर हम, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा अभाज्य संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, यानी हर का जो रूप है तो 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में, यानी 2 और 5 ही है केवल। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो लिख लीजिएगा आप कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, इसमें 2 और 5 के अलावा 7 आ जा रहा है, यानी 7 आ जा रहा है। इसका मतलब ये इसका रूप जो है 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 5 15, यानी 6/3 गुने 5। तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे तो 2 और 5 के अलावा 3 भी शामिल है, नहीं 2 और 5 के अलावा अभाज्य संख्या 3 शामिल है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये अशांत आवृत्ति कहलाएगा। लेकिन अगर हम अच्छा से देखें तो 3 से ये कट जाएगा, यानी क्योंकि हम सअभाज्य संख्या का बात किए, यानी P और Q में कैसा होना चाहिए? सअभाज्य होना चाहिए। तो सअभाज्य यहाँ नहीं था, यानी कुछ कॉमन था अंश और हर में। तो पहले नंबर हम कटेगा तो काट लेंगे, यानी दोनों को काट कूट करके उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ और सारे क्वेश्चन में कट नहीं रहा था, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें P और Q में कुछ कॉमन आ जा रहा था। तो सबसे पहले नंबर 3 से काट दिए, 3 दूना 6। अब इसे देखेंगे तो 2/5 ही बचा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का
अभाज्य गुणनखंड 5m के रूप में है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। तो यहाँ पे भी कटेगा, तो काट लिया जाए सबसे पहले। 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे तो 10। तो ये हमारा क्या है? 7/10, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 5। ऐसे भी देख रहे हैं कि हमारा 0 है केवल, इसको ऐसे डायरेक्ट भी हम दशमलव में बदल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यानी 7/2 गुने 5, यानी हर को हम किस रूप में लिख पा रहे हैं? 2 और 5 के रूप में। यानी लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड का कैसा रूप है? 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 77/210। आइए इसे भी देख लेते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है 77/210। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10। अब ये हमारा किससे जाएगा? 5 से भाग जाएगा, 5 दूना 10, 1, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। इसका मतलब 77 जो है 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, 7 से तो ये कट जाएगा, 7 से 11 बार, यानी इसका मतलब 11/2 गुने 5 गुने 3। अब यहाँ कुछ कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा उसके बावजूद भी यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। इस तरह से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो है परिमेय संख्या दिया हुआ था, और जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी इन सब में से जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत हुआ था उन सारे दशमलव प्रसार को लिखने बोल रहा है, यानी उन सारे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए। तो आइए हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा हुआ था? शांत हुआ था, हमने देखा था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125, यानी ये हमारा परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो हमें लिख कर बताइए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी इसे हम जब दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो दशमलव के रूप में इसके बराबर क्या आएगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को हम जरा डिटेल में समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छा से समझ जाते हैं तो आगे आने वाला क्वेश्चन जो भी है बहुत ईजी हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत मजा आएगा बनाने में। तो सबसे पहले इसे डिटेल में समझते हैं। तो 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड किए थे जब हम फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे थे। तो क्या आया था? 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 5 कितना बार आया था? 5 बार आया था। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 5 के घात 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि 13/5 के घात 5 आया जब 3125 का अभाज्य गुणनखंड किया गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा रहता है? 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में रहता है। तो ये भी हमारा शांत दशमलव है, इसका भी हर का गुणनखंड जो होगा अभाज्य गुणनखंड इसी रूप में होना चाहिए। तो इसे हम इस रूप में बनाने का कोशिश करेंगे। तो इसे इस रूप में बनाने का कोशिश करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ 5 के घात 5 है, हमें 2 यहाँ नहीं है, तो हम अपने मन से 2 लिखेंगे। 2 के घात 5 लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे घात कितना है? 5, ताकि इन दोनों घात बराबर हो जाए। अगर इन दोनों घात बराबर हो जाएगा तो आधार आधार क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, और ये हमारा 10 के रूप में व्यक्त हो जाएगा।
यानी 10 जैसा ही आएगा तो हम इसे आसानी से दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम 2 के घात 5 को केवल नीचे गुना नहीं कर सकते, हर में गुना नहीं कर सकते, ऐसे हमारा जो भिन्न जो है, जो बट्टा है, वो संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए जितना हम नीचे गुना किए 5 के घात 5 के साथ, उतना ही चीज हम 13 के साथ गुना करना होगा। यानी 2 के घात 5 को ऊपर भी गुना करेंगे, यानी जो चीज नीचे गुना किए सेम चीज ऊपर भी गुना करना होगा। इससे हमारा भिन्न क्या रहता है, संतुलित रहता है, भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारा काम भी निकल जाता है, जिससे हमें जो फायदा लेना था वो फायदा ले लिए और हमारा भिन्न में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर क्या हो जाएगा 13 और 2 के घात 5, यानी 2 को 5 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 2 का घात 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। और यहाँ पे क्या होगा, आधार गुना हो जाएगा। जब हमारा घात और घात बराबर होता है तो आधार क्या होता है, आपस में गुना हो जाएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 के घात क्या हो जाएगा 5। ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो अब यहाँ से 13 और 32 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 और 32, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2 और 9 11, 11 के 1, 3 और 1 416 आएगा। कितना आएगा 416। अब यहां से 1 पे कितना जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो, 2 4 5 जीरो। अब देखिए इससे आसानी से हम क्या बदल सकते हैं दशमलव में, तो 5 जीरो है, इस चलते राइट साइड से यानी दाहिना तरफ से 5 संख्या के बाद हम क्या बैठाएंगे, दशमलव यानी पॉइंट बैठाएंगे, यानी 6 1 4, यानी 1 2 3, एक चौथा संख्या नहीं है तो 0, 5वां संख्या और दशमलव, यानी यही हमारा क्या हुआ, इस संख्या का दशमलव प्रसार हुआ। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। तो यहाँ पे एक चीज और हम समझने का कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर हमारा परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का दशमलव कैसा है, शांत है, यानी 2.345 है, ये हमारा कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। तो इसमें एक खासियत है कि दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 1 के बाद 3 0 आएगा, 3 संख्या था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 का गुणज है, क्या है, 10 का मल्टीपल है, 10 का गुणज, और 10 में ही तो 5 और 2 है। 10 किससे बना है, 5 और 2 से बना है। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसमें हर में 2 और 5 का ही अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, यानी 2 और 5 ही रहेगा। इस प्रकार 2 और 5 रहेगा। तो जब भी हम सवाल बनाएंगे, अगर 5 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, और 2 रहेगा तो हम 5 से गुना करेंगे, यानी मिला जुला के नीचे 5 और 2 दोनों रहेगा, दोनों का घात बराबर रहेगा, तो आधार आधार गुना होके क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और इस प्रकार जहाँ 10 बना, जैसे ही 10 बन जाएगा उस प्रकार हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, तुरंत हम दशमलव में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को सीखते हैं। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 17/8। 17/8 को हमें बनाना है क्या, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव के रूप में व्यक्त करना, तो 17 8 का अभाज्य गुणनखंड के तो क्या आया था, 2 के घात 3। तो हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 और 5 के रूप में होता है। तो यहाँ 2 है तो 5 नहीं है, इसका मतलब 5 हमें अपने से लिखना होगा। 5 के घात कितना लगाएंगे, 3 लगाना होगा, तभी तो ये आधार आधार गुना होगा जब घात बराबर रहता है, यानी घात जब बराबर होगा तो आधार गुना हो जाएगा, और आधार जैसे ही गुना होगा तो 10 के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो जितना चीज नीचे गुना किए उतना चीज ऊपर भी गुना करना होगा हमें। तो अब क्या हो जाएगा, 17 और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 के घात 3। तो जैसे ही 17 और 125 को गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42, 42 के 2, हाथ में 4, 17 और 4 17 4 21 बटे 1 में 3 0। इसका मतलब 3 संख्या के बाद दशमलव, 2.125। इस तरह से हम 17/8 का दशमलव प्रसार लिख दिए। आइए आगे इसी तरह सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो था शांत दशमलव था, तो 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 4 क्वेश्चन जो है हमारा 15/1600। तो 15/1600 को हम कैसे बनाएंगे, तो 15/1600 का जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो क्या आया था, 1600 का अभाज्य गुणनखंड में 2 800, 2 400, 2 200, 2 100, 2 50, 2 25 और 5,
यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना बार आया है 6 बार, 5 कितना बार आया है 2 बार। अब इसे हमें क्या करना है, 2 और 5 तो है, मगर 2 और 5 का घात को बराबर करना है। तो यहाँ 2 का घात 6 है, तो यहाँ 5 के घात 6 बनाने के लिए हमें कितना गुना करना होगा, 5 के घात 4 से अपने मन से गुना करना होगा, तब जाके ये दोनों क्या होगा, आधार आधार समान है तो घात घात जुट जाएगा, यानी 4 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये घात और ये घात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो इतना अपने मन से नीचे गुना किए, तो भिन्न को संतुलित रखने के लिए ऊपर भी गुना करेंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा 15 गुने 5 के घात 4, यानी इसका मतलब 25 गुने 25, 25 25 से 625। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के घात 6 और यहाँ 5 के घात 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 गुने 625, और यहाँ घात बराबर है तो आधार क्या हो जाएगा, गुना होगा 10 के घात 6। तो आप यहाँ पे आसानी से 1 के ऊपर कै गो जीरो लगाएंगे, 2 4 5 6 जीरो लगाएंगे और इन दोनों को गुना करेंगे और 6 संख्या के बाद राइट साइड से दशमलव बैठा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है 23 बटा 2 के घात 3 5 के घात 2। अब इसे हम दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं हर में, तो हमें क्या करना होगा, 2 के घात 3 है तो 5 के घात को भी 3 बनाना होगा। इसके लिए हम अपने से 5 एक ठो घट रहा है, यानी घात 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ऊपर भी एक 5 गुना करना होगा। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 5 दूना 10 और 1 11। और यहाँ पे क्या होगा 2 के घात 3 और ये आधार आधार बराबर है, आधार आधार बराबर है तो घात जुट जाएगा, यानी 5 के घात 3। तो जैसे ही ऐसे किए तो क्या हो गया, दोनों का घात बराबर हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 के घात 3। यानी इसका मतलब 1 1 5 में 1 में कै गो जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। अब हमारा 3 संख्या के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 5 1 1, यानी यहाँ दशमलव बैठ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद ट्राई करें, आप खुद को टेस्ट करें कि आपसे ये बात समझ में आया या नहीं आया, आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो दिए गए हैं, इन दशमलव प्रसार को देखते हुए हमें पता करना है कि कौन सी स्थिति में कौन परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यानी Q के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इसका मतलब इन तीनों वास्तविक संख्या में हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना है। अगर परिमेय संख्या है तो उसके हर के बारे में, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यही हमारा प्रश्न है। यानी हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होगा। यानी कोई भी परिमेय संख्या लेंगे उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवृत्ति होगा। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, अशांत के साथ साथ अनावृत्ति होगा, रिपीट जो होगा वो नहीं करेगा, अनावृत्ति होगा, और परिमेय संख्या में आवृत्ति होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत जब होता है तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में रहता है, 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में रहता है। और अशांत आवृत्ति होता है तो 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में नहीं होता है, यही जानते हैं। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के सहारे से हम इन तीनों को पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो इससे हम देखकर पता लगाएंगे कि हमारा दशमलव प्रसार कैसा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दशमलव के बाद क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, यानी दशमलव के बाद ना तो डॉट डॉट है ना तो बार लगा हुआ है, इसका मतलब दशमलव के बाद क्या हुआ, समाप्त हो जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसके हर के बारे में, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो जब शांत दशमलव होता है यानी शांत होता है तो उसका हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा होता है, 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में होता है। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में होगा।
यही चीज़ हमें बताना था। इसी प्रकार ये जो हमारा संख्या है इसमें हम क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद पहला नंबर तो बार बार आ रहा है, यानी डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमेशा आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, अनावृत्ति हो रहा है, यानी आवृत्ति नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या होगा हमारा दशमलव, अशांत होगा, अशांत होगा। तो अशांत होगा, अशांत के साथ साथ अनावृत्ति है, अनावृत्ति है, और अशांत के साथ साथ अनावृत्ति है, इसका मतलब ये हमारा संख्या कैसा होगा, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है इसलिए यह हमारा कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। चूंकि अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, संख्या। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 4 0, यानी एक ही चीज बार बार नहीं आ रहा है, एक ही पैटर्न बार बार आ रहा है, लेकिन सेम का सेम चीज नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ 120 आया तो यहाँ क्या आया, 1200 आया, तो सेम चीज कहाँ आया, हर एक बार 120 120 120 आता, तब ना हम बोलते हैं अशांत के साथ साथ आवृत्ति हो रहा है, तो यहाँ पे आवृत्ति नहीं आ रहा है। तो अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, यानी बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये चीज बार बार आ रहा है, यानी अशांत है। तो चूंकि दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत के साथ साथ कैसा है, अशांत के साथ साथ आवृत्ति हो रहा है, यानी बार लगा हुआ है, मतलब इतना चीज बार बार आ रहा है, 1 से 9 तक हर एक बार आ रहा है, यानी 1 से 9 फिर 1 से 9 फिर 1 से 9, इस तरह से बार बार आ रहा है। तो अशांत के साथ साथ आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो इसके हर के बारे में हमको बताना होगा, यह एक परिमेय संख्या है। तो अतः हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n गुने 5 के घात m के रूप में नहीं है। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्या कंप्लीट होता है। अगर अभी तक हमारा एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर इन वीडियो को देखें, और देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1 के जितने भी डॉट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, आप एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। तो चलिए आप देखें, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।